हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गिरीश कुमार फ्रॉम गिरीश का ज्ञान। सो भाई, ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ये टॉपिक है वो है क्लास 6 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हंटर गैदरर्स। हंटर्स तो आज भी बहुत हैं, है ना? हंटर्स तो आज भी बहुत हैं। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खुद के दिमाग में क्वेश्चन लाओ कि ये थे कौन और इसका क्या काम है, हमें इन्हें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्या काम है और ये क्या करते क्या थे ये? तो वो सारी चीजें हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। The name comes from which way they got their food. अब देखो क्या लिखा है, The name comes from, इसका जो नाम है वो कैसे आता है? ये कर दोगे, रुको। The name comes from, इसका नाम कैसा है? जो हंटर गैदरर्स है इनका नाम कैसे पड़ा? ये जिस प्रकार से ये अपना खाना लेते थे, हैं, अपने भोजन की तलाश करते थे, उसी प्रकार इनका नाम पड़ा। जैसे देखो, हंटर गैदरर्स, हंटर मतलब ये हंटिंग करते थे, हैं, गैदरर्स मतलब ये फूड गैदर करते थे पेड़ों से और अलग अलग जगहों से। अब जनरली दे हंट वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gather food, etc. अब जनरली वो है ना वाइल्ड एनिमल्स को ही हंट करते थे। मतलब वो मतलब इनका जो एक मेन रिसोर्स बन गया था वो, जहाँ पर भी कोई वाइल्ड एनिमल दिख जाता, अपना वो क्या नाम है स्टोन जो होता है उसको लेकर सीधा उसको काट डालते। और कॉट फिश एंड बर्ड्स, कोई कोई बर्ड्स को या फिर फिश को पकड़ते मारते। गदर फूड, पेड़ों से कहीं से फूड लेकर आते, एक्सेट्रा। अब दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। ओके, देन द क्वेश्चन कम्स इज व्हाई दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? देखो, देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस, इसके लिए बहुत सारे रीजन है, कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है, इसके लिए बहुत सारे रीजन है। और ये देखो, ये है हंटर गैदरर्स, यहाँ पर देखो ये मार रहे हैं इनको, ये मार भी लिया किसी ने, तो ये है हंटर गैदरर्स। अब देखो जो कुछ रीजंस है ना वो ये है, सम रीजंस आर, if they had stayed at a place for a long time they would have eaten up all available resources. अब देखो, अगर हंटर गैदरर्स और उनका खाना क्या था? वाइल्ड एनिमल्स और फ्रूट्स जो पेड़ों पर उगते थे। अब अगर वो एक जगह पर ही ज्यादा दिनों के लिए रहे, लॉन्ग टाइम तक अगर वो एक जगह पर ही रहे तो क्या होगा? वो उनको तो खाना चाहिए होगा, पर वो तो सारा खाना खा ही जाएंगे, वहाँ पर सारे एनिमल्स खत्म हो जाएंगे। फ्रूट्स वगैरह, पेड़ ऐसा तो है नहीं एक निकाला उसी टाइम दूसरा फ्रूट उग जाएगा, उसको टाइम लगेगा, तो वो वहाँ के सारे रिसोर्सेज खा जाएंगे अगर वो एक जगह ज़्यादा देर तक रहते तो, और फिर वो मर भी सकते थे वहाँ पर, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब एनिमल्स भी प्लेस टू प्लेस जाते थे। अब देखो, पहली बात तो ये है कि एनिमल क्यों जाते थे, और अगर एनिमल जाते थे तो इन हंटर गैदरर्स को क्या है, ये क्यों जा रहे थे?
अब देखो, एनिमल जाएंगे, वो भी अपने खाने की तलाश में जाएंगे, हैं, और या फिर वो एनिमल्स अपने किसी शिकार की तलाश में जाएंगे, तो उन्हें भी तो खाना चाहिए, वो भी घूमते रहेंगे। और फिर हंटर गैदरर्स क्यों जाएंगे उनके पीछे पीछे? अब देखो, अगर सारे एनिमल्स चले गए तो हंटर गैदरर्स का भी क्या होगा, उन्हें भी इनके पीछे भी जाना पड़ेगा। प्लांट्स एंड ट्रीज bear fruits in different seasons। अब जो प्लांट्स और ट्रीज थे ना, मैंने आपको अभी बताया कि अगर मान लो कि मैंने है ना एक फल तोड़ा पेड़ से, चलो आम तोड़ लिया, वैसे अभी गर्मी चल रही है, आम तोड़ लिया, तो अब जैसे मैंने आम तोड़ा, ऐसा है नहीं कि उस जगह उसी टाइम जस्ट जैसे मैंने तोड़ा वहीं पर दूसरा आम उग गया, ऐसे तो होगा नहीं, उसको टाइम लगेगा, नए फ्रूट्स लाने में टाइम लगेगा। तो फिर यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। तो अब उनको मूव करना ही पड़ा, क्योंकि वो अलग अलग सीजन में सभी प्लांट और ट्रीज अपना अपने फ्रूट्स भी लेते थे। जैसे कि मान लो ये ट्री है, मेरी अच्छी ड्राइंग नहीं है इतनी। अब यहाँ पर ये एक आदमी है, अब इस आदमी को, अब इस आदमी ने इस ट्री के सारे फल खा लिए, और जितने भी जंगल में ट्री थे उनके सारे फल खा लिए। अब ऐसा है नहीं कि अभी अभी ये उग जाएंगे, इन्हें उगने में टाइम लगेगा। तो इस आदमी ने क्या किया, माइग्रेट कर लिया किसी और जगह पर, किसी और जगह पर चला गया ये, तो वहां पर इसे ऐसे और ट्रीज मिल गए, तो ये वहां पर खाने लगा, और फिर कुछ समय बाद ही वापस यहाँ पर आ गया। तो ऐसा करते थे पहले। अब पीपल प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। अब देखो, अगर ये सभी आदमी, हमें तो देखो पानी चाहिए, पानी, वाटर इज एसेंशियल, है ना। तो अगर जब हमें पानी चाहिए, तो ऐसा है नहीं कि एक जगह पर ही उधर भगवान ने बोल रखा है कि हाँ यहीं पर सारा पानी आएगा, पी लेना कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे बोला नहीं। तो पानी तो खत्म होगा उस जगह पर, सूखा पड़ेगा या तो, है, तो क्या तो अब उस जगह पर अगर सूखा पड़ गया, तो ये आदमी, हाँ, मान लो यही आदमी है, ये वापस से माइग्रेट करेगा किसी और जगह पर। अब मान लो वहां से भी दूर चला है, कुछ ज्यादा ही दूर, ऐसे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स। अब आप सोचोगे कि हम इन पीपल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कैसे करते हैं भाई, इतना आप समझा रहे हो, तो हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कैसे करते हैं, है? तो कैसे करते हैं देखते हैं। पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। अब पीपल्स है ना, आदमी, वो है ना स्टोन के, वुड के या फिर स्टोन बोन के, सॉरी, टूल्स यूज करते थे, औजार यूज करते थे, हैं। ये लाइन याद रखना, इन तीन चीजों के औजार ये यूज करते थे। अब इन दी स्टोन सर्वाइव्ड बेस्ट। अब इन सभी में स्टोन जो थे ना, उन्होंने सबसे अच्छा सर्वाइव किया, मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहे। वुड को क्या होगा, वुड को जंग लगेगी, बोन को क्या होगा, बोन खराब हो जाएगी, है। पर स्टोन को क्या होगा, उसे तो कोई कीड़ा मकोड़ा खा नहीं सकता, एनिमल खा नहीं सकता, जंग लग नहीं सकती, है ना। तो स्टोन तो अच्छे से सर्वाइव करेगा। अब सम ऑफ दीज स्टोन्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। अब देखो, कोई कोई स्टोन है ना, मीट जो होती है ना उसको काटने में काम आते थे, और या फिर किसी बोन को काटने में काम आते थे स्टोन्स, ठीक है, स्टोन्स, वुड नहीं, स्टोन्स, वुड को काटने में भी काम आते थे स्टोन। सम आर अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन एंड वुड। सम आर, कौन, सम कौन, स्टोन्स आर, मतलब जो थोड़े बहुत जो स्टोन, जो औजार थे पत्थरों के, वो अटैच थे, किससे अटैच थे, हैंडल्स ऑफ बोन एंड वुड, बोन और वुड के जो हैंडल थे उनसे अटैच्ड थे। स्टोन्स वर यूज्ड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग।
हम तो अब जो ये स्टोन्स थे ये यूज किए जाते थे क्या बनाने में, टू मेक स्पीयर्स एरोज फॉर हंटिंग, भाले बनाने के लिए, तीर बनाने के लिए उनको हंट तो करना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पत्थर मिल गया उसको उठा लिया, अब उससे उनको मारेंगे कैसे, वो कम से कम नुकीला तो हो। इसके लिए वो स्पेयर्स बनाते थे, भाले बनाते थे, एरोज बनाते थे, तीर बनाते थे। एंड अदर्स वर यूज्ड टू चॉप वुड विच वाज यूज्ड एज फायरवुड। अब देखो जो दूसरे जो स्टोन्स थे वो वुड को काटने में काम आते थे। चॉप वुड, चॉप, चॉप का मतलब काटना, ये वोकेबलरी में रख लो, काटना। और विच इज यूज्ड एज फायरवुड, अब वुड फायरवुड की तरह यूज की जाती थी। और ये देखो ये आपकी बुक का है, सभी बुक खोल लो। स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, अब ये जो स्टोन टूल्स थे ये और भी चीज़ों के लिए यूज किए जाते थे। कौन कौन सी चीज़ों के लिए, देखिए जो लेफ्ट साइड का है वो क्या है, डिगिंग ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। अब ये जो इसने क्या किया, इस पत्थर से ग्राउंड को खोद दिया, क्यों खोदा, क्योंकि इसे रूट चाहिए थे खाने लायक। और अब राइट में क्या है, स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, अब ये जो क्लॉथ है इन्हें ये सील रहा है जो एनिमल स्किन से बने हैं। साइट्स, ये जो नाम बहुत बार सुना होगा, कभी पिकनिक पर जाते हैं ना तो, या फिर कार्टून पर भी आता है कि आज इस साइट पर चलेंगे, आज इस साइट पर चलेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में आज पढ़ेंगे। अब ये साइट्स हैं क्या, सुना तो बहुत है इनके बारे में, ये हैं क्या साइट्स, ये तो बताओ। अभी देखेंगे ये है क्या। Sites are places where the remains of things, ये चीज याद रखना। They are the places where remains of things, tools, pots, buildings were found. ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं इनकी बची कुछ जो अवशेष होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे टूल्स, पॉट्स और एंड बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, मतलब कोई भी अवशेष पाए जाते हैं बिल्डिंग्स के। अब these were made, used and left behind by people। अब इसमें क्या होता है, ये बिल्डिंग साइट्स बनाई जाती थी, these were made, यूज की जाती थी और फिर छोड़ दी जाती थी, आदमी इनको छोड़ देते थे। आजकल तो ऐसे कोई नहीं छोड़ता, पर पहले छोड़ते थे, बना ली, यूज कर ली और छोड़ दी। ठीक है, ये होता है पहले। These may be found on the surface of earth, अब अर्थ पर ही मिलेंगे ऐसा है नहीं, आसमान में उड़ते हुए मिलेंगे। Buried under the earth and sometimes underwater, कभी कभी तो जमीन के नीचे और कभी कभी तो पानी के अंदर, ऐसे ये साइट्स मिलती थी। Many sites are located near source of water, अब बहुत सारे साइट्स सोर्स ऑफ वाटर, मतलब जहाँ पर वाटर के सोर्स होते थे जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, उनके आसपास में ही बहुत सारी साइट्स हैं। अरे मैं तो बताना ही भूल गया। ये देखो ये भी एक साइट है। अब इसके पीछे ना एक रिवर है, ये पूरा एरियल व्यू नहीं है, इसके पीछे ना एक रिवर है। अभी देखो ये साइट है, लोगों ने बनाई, यूज की, छोड़ दी। अब इसमें आप सोचो कितने इसमें अवशेष पड़े होंगे, देख कर ही लग रहा है। अभी तो वैसे साफ कर दी जगह। चलो आगे चलते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, ये लास्ट टॉपिक है, मजे करना बाद में है। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब किसके बारे में फाइंड करना है हमें, हेडिंग को समझो, किसके बारे में फाइंड करना है, फायर के बारे में। फिर फायर को कर लो हायर, ठीक है। अब फायर के बारे में फाइंड करेंगे। ये देखो पता नहीं किसको जला दिया। अब ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर, ट्रेसेस, अरे बाप रे, यहाँ पर आप हेयर मत लिखना, कुरनूल लिख लेना, कुरनूल।
इस हेयर को हटा दो, यहाँ पर कुरनूल लिख लो। Traces of ash have been found in Kurnool. This suggests that people were familiar with the use of fire. अब ये देखो, जो कुरनूल में जो है ना, जो ये हाँ, कुरनूल एक जगह है, वहां पर क्या है कि जो ये आग है ना, उसके बारे में बताया गया है, ऐश आग के बारे में। तो ये हमें क्या, इससे हमें क्या मतलब पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि पीपल्स वर फेमिलियर विद ऐश, मतलब सॉरी फायर। उस टाइम भी लोग फायर के साथ फेमिलियर थे, उसको जानते हैं फायर को। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। फायर बहुत थिंग्स के लिए काम आती है, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट है, टू रोस्ट मीट, टू स्केयर अवे एनिमल्स। अब ये तो उस टाइम के हैं, ठीक है, ये तीनों तो उस टाइम के हैं, पास्ट के। अब मैं आपको प्रेजेंट के बताता हूँ। देखो अभी तो वैसे ज़्यादातर लोगों के घर पे हीटर होते हैं, पर कोई कोई है ना, जैसे हमारे घर पे वैसे हीटर तो है, पर हम फिर भी है ना सर्दियों को है ना बाहर जाके आग जलाते हैं, सभी दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते हैं, ठीक है। तो उसमें आग में ज़्यादा मज़ा आता है हीटर से। और आज खाना पकाना गैस पर है, और आग का, अगर हमारे कहीं पर कुछ लोहे की फिटिंग हो रही है तो लोहे को गलाने के लिए आग का यूज़ करते हैं, और भी बहुत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब गिरीश का ज्ञान। मजे करो, बाय।